कक्षा 3 पाठ संख्या है 13 अजमेर की यात्रा। इससे पहले हमने पाठ संख्या 12 यानी साहसी बालिका है उसका गृह कार्य कर लिया है और आज हम हिंदी के अंदर पाठ संख्या 13 है अजमेर की यात्रा, उसका हम गृह कार्य करेंगे। तो अजमेर घूमने से पूर्व अजमेर और पुष्कर है, उसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, क्या क्या वहां देखने योग्य है और वहां देखने का आनंद क्या होता है, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो अजमेर और पुष्कर के दर्शनीय स्थलों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। गुरमीत रजाक के पास अजमेर घूमने के लिए जाता है तो रजाक उसे ख्वाजा साहब की दरगाह है, दरगाह पर बढ़ने वाले मेले तथा दरगाह की कई रस्मों के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उससे जुड़े कई विषयों के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार अजमेर के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ पुष्कर, सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, पंचकुंडे, कार्तिक मेला इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यानी अजमेर है उसमें अनेक दर्शनीय स्थल है और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर झील है यानी पुष्कर जो कुंड है वहां पर स्नान करना और कार्तिक माह में जो मेला बढ़ता है उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। पहला प्रश्न है गुरमीत और रजाक कहाँ घूमने गए थे? तो गुरमीत और रजाक है वो अजमेर और फिर उसी आगे पुष्कर घाटी यानी पुष्कर घूमने गए थे। प्रश्न नंबर 2 है अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? अजमेर में जो विश्वविद्यालय है बहुत बड़ा कॉलेज, उसका क्या नाम है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती, ये बहुत ही समाज सुधारक हुए भारत के, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 3 पुष्कर में किसका मंदिर है? तो पुष्कर में एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यानी मुख्य रूप से ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही स्थित है और गायत्री और सावित्री का भी मंदिर है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्मा जी का मंदिर वहां विद्यमान है। प्रश्न नंबर 4 है तीर्थराज किसे कहा गया है? तीर्थराज, तो तीर्थराज पुष्कर को कहा गया है, यानी राजस्थान का तीर्थों का राजा कौन सा स्थल है? तो वह होगा पुष्कर स्थल। प्रश्न नंबर 5 है सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं। तो रमजान का जो महीना होता है उस पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसका जो उर्स बढ़ता है उस उर्स पर अनेक लाखों लोग यानी बाहर से आते हैं, तो यह प्रश्न होगा सही। दूसरा है रजाक मदार में रहता है। तो रजाक मदार में रहता है, रजाक मदार में नहीं रहता, यह होगा गलत। फिर है तीसरा गुरमीत रेल से अजमेर गया। गुरमीत है वो रेल से अजमेर गया, यह भी सही है। उसके बाद में आता है कि अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की, यहाँ अकेले नहीं की, वह रजाक के साथ में गया था, इसलिए यह गलत है। उसके बाद में उर्स के समय देश में बने चावल बांटने को देग लूटना कहते हैं, तो यह है सही, यानी देग को लूटना कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है रमजान के महीने में अजमेर सोच समझकर आने की बात रजाक ने क्यों कही? तो अजमेर में हम सोच समझकर क्यों जाते हैं कि रमजान के महीने में अजमेर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए रजाक ने गुरमीत से रमजान में अजमेर सोच समझकर आने की बात कही थी। उसने आगे 7 नंबर रमजान के दिनों में रजाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? तो रमजान के दिनों में दरगाह बाजार जहां रज्जाक का घर है वहां गुलाब के फूलों की भिनी भिनी खुशबू फैलती रहती है, इसलिए उसके मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है। 8वां यदि तुम पुष्कर या अजमेर जाओ तो वहां क्या क्या देखना पसंद करोगे? तो इसका उत्तर होगा कि हम यदि अजमेर में जाएंगे तो अजमेर में दरगाह है, आना सागर, पृथ्वीराज स्मारक, सोने जी यानी सोनी जी की नसिया, दयानंद आश्रम आदि देखेंगे। और यदि पुष्कर जाएंगे तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, घाट, पुष्कर सरोवर, पंचकुंडे और गायत्री है और सावित्री है उसका मंदिर देखेंगे।
उसके बाद में है 9वां प्रश्न कि पुष्कर में पहाड़ी पर किसका मंदिर बना हुआ है। तो पुष्कर में गायत्री और सावित्री यानी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर यानी नीचे तो यानी पुष्कर में पहले ब्रह्मा जी का मंदिर है और फिर ऊंची पहाड़ी के ऊपर गायत्री और सावित्री का मंदिर बना हुआ है। इससे आगे देखे प्रश्न, तो नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे। तो कितनी भीड़ है इस गाड़ी में, तो यह किसने कहा, गुरमीत ने किससे कहा, रजाक से कहा था। जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है, तो यह वाक्य रजाक ने गुरमीत से कहे थे। बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफी है, तो गुरमीत ने रजाक से कहा था। यह है पाठ संख्या 13 अजमेर की यात्रा, उसका गृह कार्य।